नमस्ते, दिस इज कोमल चौधरी फ्रॉम रिद्धि सिद्धि एजुकेशन। अब देखो, इस वीडियो में हम किस चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। ऐसे कॉलेजेस जिन कॉलेजेस की फीस बढ़ सकती है, तो आपको राउंड 2 में इन कॉलेजेस को सिलेक्ट करने से पहले 2 दफा सोचना है कि अगर आपका बजट मैच होता है तो ही आप इन कॉलेजेस को सिलेक्ट करो। कुछ ऐसे 10 से 15 कॉलेजेस ऐसे हैं जिनकी फीस बढ़ने के पूरे पूरे चांसेस है। फीस बढ़ भी सकती है, फीस नहीं भी बढ़ सकती। उन कॉलेजेस को देखेंगे वो कौन कौन से कॉलेजेस हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे सेफेस्ट ऑप्शंस, कुछ ऐसे 10-15 कॉलेजेस यूपी के जिनकी फीस ना बढ़े, मीन्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं उनसे कि हाँ उनकी फीस नहीं बढ़ सकती, उन्होंने कहीं पे कोई पेटिशन नहीं डाला है, वो कोई बॉन्ड साइन नहीं करवा रहे हैं, तो उन कॉलेजेस को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। इसके अलावा वो 9 मेडिकल कॉलेजेस जिन्होंने पेटिशन डाला है अपनी फीस बढ़ाने के लिए, उन कॉलेजेस को देखने वाले हैं। और इसके अलावा अगर आप अपना बजट 80 लाख तक का लेकर चल रहे हो तो आपको कौन कौन से कॉलेजेस हैं जिन्हें आप सिलेक्ट कर सकते हो यूपी की राउंड 2 काउंसलिंग के लिए। ठीक है, अब देखो यूपी की जो राउंड 2 की काउंसलिंग में जो कॉलेजेस हैं जो पार्टिसिपेट करने वाले हैं, उनमें से कई सारे कॉलेजेस की फीस बढ़ने के पूरे पूरे चांसेस हैं। मीन्स बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस की फीस बढ़ सकती है और कई सारे मेडिकल कॉलेजेस ऐसे हैं जो अपनी फीस को कांस्टेंट रखेंगे। आपको पूरी समझदारी के साथ कॉलेज सिलेक्ट करना है कि हाँ इन कॉलेजेस की फीस इतने फीस के अंदर है, इन कॉलेजेस की फीस बढ़ भी सकती है क्योंकि वो आपसे बॉन्ड साइन करवाना है। इन कॉलेजेस की फीस का बजट इतना है, मेरा बजट इतना है, मैं अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग भी करूंगा। अब देखो, कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं इस साल मेडिकल काउंसलिंग में जिनकी रैंक बहुत अच्छी है, जिनके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, बट स्टिल दे ऑप्ट कुछ भी कॉलेजेस जस्ट बिकॉज कि उन कॉलेजेस का बजट उनके बजट से मैच हो रहा है। तो बजट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 80-80 लाख तक के बजट के अंदर आपको अच्छे कॉलेजेस नहीं मिल पा रहे हैं इस साल की काउंसलिंग में यूपी के लिए। यूपी एक ऐसा स्टेट जो नोन था कि उनकी जो कॉलेजेस है उनकी फीस कम होती है, बट अब अगर आप यूपी के स्टेट मेडिकल कॉलेजेस देखोगे तो उनकी फीस बहुत ज्यादा बढ़ गई है और कई सारे मेडिकल कॉलेजेस और भी ज्यादा फीस बढ़ा रहे हैं। अब आप एसआरएम को देखो, एसआरएम ने भी पेटिशन डाला है, उसकी फीस 1 करोड़ के सीआर के समथिंग आती है। स्टिल यूपी का जो एसआरएम जो मेडिकल कॉलेज है उसने पेटिशन डाला है कि हम अपनी फीस बढ़ाना चाहते हैं। तो बहुत सारी मेडिकल कॉलेजेस जो फीस बढ़ा रही है। पहले जाना जाता था कि हाँ यूपी के मेडिकल कॉलेजेस में आप 70 लाख के बजट के अंदर आप एमबीबीएस कर सकते हो, बट राइट नाउ कंडीशन इज टोटली डिफरेंट। तो अब हम है कि कौन कौन से जो कॉलेजेस हैं वो सेफ है, सेफेस्ट ऑप्शंस, कौन कौन से कॉलेज नहीं है जो सेफ है, जिनकी फीस बढ़ सकती है, बहुत हाई बजट उनका हो सकता है। तो नंबर 1 पे आता है एसआरएम। एसआरएम डेफिनेटली बहुत ज्यादा, क्योंकि इसकी फीस बढ़ने वाली है, क्योंकि इसने पेटिशन में भी था ये। नंबर 1 इज नोएडा इंटरनेशनल कॉलेज। इसकी फीस नहीं बढ़ेगी, जितना प्रोबेबिलिटी है उतना नहीं बढ़ेगी। नंबर 2 इज मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज। ये भी इसने भी पेटिशन फाइल किया है फीस बढ़ाने के लिए। नंबर 3 इज शारदा मेडिकल कॉलेज। शारदा जो कि जैन माइनॉरिटी का कॉलेज बन गया है, तो ये अपनी फीस बढ़ा सकता है। ठीक है। नंबर 4 पे आता है केडी मेडिकल कॉलेज। ये भी अपनी फीस बढ़ा सकता है। नंबर 5 पे आता है सरस्वती इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, हापुड़ वाला सरस्वती। ये भी अपनी फीस बढ़ा सकता है। नंबर 6 पे आता है यूनाइटेड मेडिकल कॉलेज। यूनाइटेड ने भी पेटिशन फाइल कर रखी है फीस बढ़ाने के लिए, तो इसकी भी फीस बढ़ सकती है। नंबर 7 पे आता है हेरिटेज मेडिकल कॉलेज। हेरिटेज की भी फीस बढ़ सकती है। नंबर 8 पे आता है जीएस मेडिकल कॉलेज, और इसका भी पूरा पूरा चांसेस है क्योंकि फीस बढ़ सकता है इसका भी। ठीक है। नंबर 10 पे आता है मायो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, मिम्स जिसको बोलते हैं, बाराबंकी के अंदर ये लोकेटेड है। ये भी अपनी फीस बढ़ा सकता है। और नंबर 12 पे आता है वेंकटेश्वरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ठीक है, इसकी भी फीस बढ़ सकती है। नंबर 13 पे आता है एनसीआर मेडिकल कॉलेज। ये बहुत ही नामी कॉलेजेस हैं, बहुत पॉपुलर कॉलेजेस हैं, बहुत सारे बच्चे इनमें एडमिशन लेना चाहते हैं, बट फिर भी इनकी फीस पूरी तरह से बढ़ सकती है। नंबर 14 पे आता है प्रसाद मेडिकल कॉलेज। प्रसाद मेडिकल कॉलेज, आप इसका इंफ्रा देखो, नॉट अप टू मार्क। आप इसका मेडिकल एक्सपोजर देखो, क्लिनिकल एक्सपोजर देखो, नॉट अप टू मार्क। आप इसकी क्लासरूम्स देख लो, क्लासरूम्स का फर्नीचर देख लो, या फिर ये सारी चीजें भी देखने लायक होती हैं, देखने के लिए होती है कॉलेज में, क्योंकि वो एक्सपोजर होता है कॉलेज का। बट प्रसाद मेडिकल कॉलेज इतना ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई गई है और इसकी भी फीस बढ़ गई है, और अभी पूरे चांसेस है कि अब दोबारा इसकी फीस बढ़े। तो ये भी है। इसके अलावा एसकेएस मेडिकल कॉलेज हो गया, तो ये सारे, एनसीआर मेडिकल कॉलेज हो गया, ये सारे कॉलेजेस हैं जिनकी फीस के पूरे चांसेस हैं कि इन कॉलेजेस की फीस बढ़ जाएगी। ठीक है। अब ऑन द अदर हैंड हम बात करें कि ऐसे कॉलेजेस जिनकी फीस नहीं बढ़ेगी, जिनकी बस हम एक एक्सपेक्ट करें कि इन कॉलेजेस की फीस नहीं बढ़ सकती, ये थोड़े सेफ ऑप्शन है। ऑन द कॉन्ट्ररी, नंबर 1 पे आता है नोएडा इंटरनेशनल कॉलेज। एनसीआर का ही कॉलेज है, नोएडा के अंदर लोकेटेड है, बहुत अच्छा कॉलेज है, इंफ्रा वाइज भी अच्छा है।
नंबर 2 पे आता है राजश्री मेडिकल कॉलेज। नंबर 4 पे आता है, नंबर 5 पे आता है रामा मेडिकल कॉलेज हापुड़ का। ये भी अच्छा कॉलेज है, इसकी भी एक्सपेक्टेड है कि फीस नहीं बढ़ेगी। नंबर 6 पे आता है गोरखनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बालापुर। नंबर 7 पे आता है नारायणा मेडिकल कॉलेज ऑफ कानपुर। इस कॉलेज की भी फीस नहीं बढ़ सकती। बाकी देखो, हो कुछ भी सकता है, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप जो प्रेफरेंस लिस्ट में कॉलेजेस को डालो तो इन कॉलेजेस को अवॉइड करना, क्योंकि इन कॉलेजेस की फीस बढ़ सकती है, और इन कॉलेजेस को आप थोड़ा सा ज्यादा प्रेफर करना, क्योंकि इनके पूरे पूरे चांसेस है कि इनकी फीस नहीं बढ़ेगी। नंबर 8 पे आता है रामा मेडिकल कॉलेज रोहिलखंड। नंबर 9 पे आता है मेडिकल कॉलेज एंड रोहिलखंड हॉस्पिटल, जो कि बंथारा के अंदर लोकेटेड है। नंबर 10 पे आता है टीएस मिश्रा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जो कि लखनऊ के अंदर यूपी के अंदर लोकेटेड है। नंबर 11 पे आता है अजय संघल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च। ये शामली के अंदर लोकेटेड है, यूपी के अंदर। अच्छा मेडिकल कॉलेज है, अच्छा इंफ्रा है इसका। नंबर 12 पे आता है सिद्धि विनायक मेडिकल कॉलेज, संभल यूपी के अंदर लोकेटेड है। नंबर 13 पे आता है केएमसी मेडिकल कॉलेज, जिसे हम कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज भी कहते हैं, जो कि महाराजगंज के अंदर लोकेटेड है, यूपी के अंदर। और नंबर 14 पे आप रख लो रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज बरेली। ठीक है, ये कुछ ऐसे 13-14 मैंने आपको लगभग 15 मेडिकल कॉलेजेस ऐसे बताए जो कि आप सेफेस्ट ऑप्शन लेकर चल सकते हो। इन कॉलेजेस का ये है कि इन कॉलेजेस की फीस पूरी पूरी ये चांसेस है कि इन कॉलेजेस की फीस नहीं बढ़ेगी। बाकी देखो, बढ़ भी सकता है, लेकिन पूरे पूरे चांसेस है कि इनको आप एक प्रेफरेंस लिस्ट में अपना हाई रख सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों मैंने आपको डिफरेंस बता दी कि ये जो कॉलेजेस है इन कॉलेजेस की फीस बढ़ सकती है, और ये जो कॉलेजेस है इन कॉलेजेस की फीस बढ़ने के बहुत बहुत कम चांसेस है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, तो ये हो गया उन कॉलेजेस का जिन कॉलेजेस की फीस का ये सारा है। अब हम बात करते हैं उन कॉलेजेस की जिनका बजट आप लेके चल सकते हो 80 लाख तक। मीन्स 80 लाख के अंदर आप अपना पूरा एमबीबीएस का बजट आप लेके चल सकते हो। ऐसे कौन से कॉलेजेस हैं? तो नंबर 1 पे आता है केएमसी मेडिकल कॉलेज। केएमसी का आप 80 लाख तक का बजट आप लेकर चल सकते हो। नंबर 2 पे आता है बीएस कुशवा मेडिकल कॉलेज, कुशवा मेडिकल कॉलेज। नंबर 3 पे आता है सरस्वती मेडिकल कॉलेज ऑफ युनाओ। और नंबर 4 पे आता है हिंद सीतापुर। नंबर 5 पे आता है रामाहापुर। नंबर 6 पे आता है गोरखनाथ मेडिकल कॉलेज। फिर आता है नारायणा मेडिकल कॉलेज। फिर आता है अजय संघल मेडिकल कॉलेज। फिर आता है सिद्धि विनायक मेडिकल कॉलेज। तो ये कुछ कॉलेजेस हैं, ये कुछ ऐसे 10 मेडिकल कॉलेजेस हैं जिनका आप बजट लेकर चल सकते हो 80 लाख तक का, क्योंकि इन कॉलेजेस की लगभग 80 लाख तक की फीस है, ऑन एंड ऑन अराउंड मान के। अब देखो क्या होता है इन कॉलेजेस का, मेडिकल कॉलेजेस का क्या होता है कि ये कुछ हिडन चार्जेस भी रखते हैं मेडिकल कॉलेजेस। तो हिडन चार्जेस तो लगेंगे ही, लेकिन वैसे जो ओवरऑल जो फीस है वो 80 लाख तक की आप इन कॉलेजेस को मान के चल सकते हो। अब देखो, आपने यूपी का नोटिस देखा होगा, यूपी के उस नोटिस में 9 मेडिकल कॉलेज मेंशन थी जिनकी फीस बढ़ने वाली थी। मैंने उनपे एक प्रॉपर वीडियो भी बनाया था। तो ये 9 मेडिकल कॉलेजेस हैं आपके जिन्होंने पेटिशन डाला था, मतलब इनके तो पूरे पूरे चांसेस हैं इनकी फीस बढ़ सकती है। अगर इनका पेटिशन कोर्ट के अंदर एक्सेप्ट हो गया तो पूरे पूरे चांसेस हैं इन कॉलेजेस की फीस बढ़ सकती है। अब देखो ये कौन कौन से मेडिकल कॉलेजेस हैं, 9 मेडिकल कॉलेजेस कौन कौन से हैं। उनमें से आता है वेंकटेश्वरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च, ये कॉलेज है। सेकंड पे आता है डॉक्टर केएनएस मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ये कॉलेज, इस कॉलेज की पूरे पूरे चांसेस से फीस बढ़ सकती है, क्योंकि ये सारे 9 मेडिकल कॉलेजेस हैं जिन्होंने अपना पेटिशन फाइल किया है कोर्ट के अंदर फीस इंक्रीमेंट के लिए। नंबर 3 पे आता है प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च। ये वो कॉलेज है जिसका इतना ज्यादा ओवरऑल कुछ इतना ज्यादा हाई नहीं है, इतना ज्यादा रैंकिंग में भी नहीं है, इतना ज्यादा अच्छा कॉलेज भी नहीं है, इसका इंफ्रा भी इतना अच्छा नहीं है, पर फिर भी इसकी कट ऑफ कितनी ज्यादा हाई गई थी, और अब इसने पेटिशन भी फाइल कर दिया फीस इंक्रीज करने के लिए। नंबर 4 पे आता है कृष्णा मोहन मेडिकल कॉलेज। नंबर 5 पे आता है एसकेएस हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज। नंबर 6 पे आता है एनसीआर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज, मेरठ के अंदर जो लोकेटेड है। 7 पे आता है मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज, जो कि मुजफ्फरनगर के अंदर लोकेटेड है। नंबर 8 पे आता है श्री मूर्ति स्मारक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। श्री मूर्ति स्मारक पहले यूपी के अंदर नंबर 1 कॉलेज था मेडिकल का, सबसे ज्यादा बच्चे प्रेफर करते थे इस शिव मूर्ति को, और अब शारदा को करते हैं, जो कि अब जैन माइनॉरिटी का कॉलेज बन गया है। तो शारदा की भी अब फीस इंक्रीज होने वाली है, इंक्रीज हो चुकी है लगभग, और श्री मूर्ति स्मारक ने भी अपनी फीस इंक्रीज करने के लिए पेटिशन फाइल कर दिया है। तो ये दोनों कॉलेजेस कॉम्पिटिशन में ही 1-2 नंबर में ही रहते हैं, और इन दोनों कॉलेजेस की फीस बढ़ने वाली है।
नंबर 9 पे आता है हेरिटेज मेडिकल कॉलेज, जो कि बहुत अच्छा कॉलेज है, ये वाराणसी के अंदर लोकेटेड है। इसने भी पिटीशन फाइल कर दिया है अपनी फीस बढ़ाने के लिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है, ये सारे मेडिकल कॉलेजेस के बारे में मैंने आपको बताया। अब देखो, आपको जो कॉलेज सिलेक्ट करना है वो सबसे पहले सुप्रीम प्रायोरिटी रखो आप अपने बजट को। अब देखो, यूपी के मेडिकल कॉलेजेस की क्या है कि कई सारे हिडन चार्जेस भी होते हैं, तो उन हिडन चार्जेस को भी आप पहले देख लेना। कौन सा कॉलेज आपसे बॉन्ड साइन करवाता है ये भी आप देख लो। कई सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं जो आपसे बॉन्ड साइन करवाते हैं, तो उनका भी आपको पता होना चाहिए। इनकी फीस भी बढ़ने के पूरे पूरे चांसेस है। तो आप जो भी अपने कॉलेज सेलेक्ट करो, प्रेफरेंस लिस्ट बनाओ, तो ये सारी चीज़ें देख कर ही बनाना। एंड ऑल द बेस्ट। जो भी आपको कंफ्यूजन है, क्वेरीज हैं, आप प्लीज़ व्हाट्सअप कर दो या फिर आप कॉल कर सकते हो इन नंबर पे। मैं क्या तो मैं रिस्पॉन्ड कर दूंगी, या फिर जो मेरे साथ रहते हैं दो दूसरे काउंसलर हैं, दे विल रिस्पॉन्ड यू। एंड ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू हु आर participating in the round 2 counseling, and all the best.